बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कोशिश करें आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाए कि रोड के ऊपर इस टाइम तक कितना काम जो है वो हो चुका है और रोड कब कंप्लीट हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी असेसमेंट आप ख़ुद कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं भी आपको बताता हूँ कि इसमें बड़ी पेशरफ्त क्या हुई है और इसके अलावा ये कब ओपन हो रहा है। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं अपने तमाम देखने वालों को मार्गला रोड के अलावा तमाम अच्छी हाउसिंग सोसाइटी जिसमें सरे फहरिस्त मल्टी गार्डन B17 है, फैसल हिल्स है और फैसल मार्गला सिटी है, इनकी अपडेट आपको गाहे बगाए देता रहूं ताकि आप तमाम इन्वेस्टर जिन्होंने मल्टी गार्डन B17 में, फैसल हिल्स में या इस इलाके में जितनी अच्छी सोसाइटी हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की हुई है या अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आपको मालूमात मिलती रहें और आपको पता चले कि आपने किस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है और किस टाइम आपने वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी है, ताकि उसके बाद अगर रेट कम होता है तो आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। तो आप लाजमी तौर पर इस चीज़ को भी सब्सक्राइब करें और आपके सब्सक्राइब करने से यकीनन मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं अपने नाजरीन को, अपने तमाम इन्वेस्टर्स को, देखने वालों को मार्केट के हवाले से रियल स्टेट की जितनी भी अच्छी खबरें या बुरी खबरें, जो भी रियल स्टेट के बारे में रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल स्टेट सेक्टर में खबरें आती हैं वो इंशाल्लाह आपको बर वक्त देता रहूँ। और ये यकीनन बहुत ज़्यादा अहम चीज़ होती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप इन चीज़ों को लाजमी कंसीडर किया करें, इसी का ही आपको फ़ायदा होता है। जितने लोग आप देखते हैं कि बर वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं, बजाय उन लोगों को जो गलत टाइम पर इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट बाउंड कर लेते हैं, तो वो लोग तमाम जो होते हैं वो इस तरह के अपडेट के साथ जुड़े होते हैं। एक बंदा जो अमेरिका में बैठा है या किसी और कंट्री में बैठा है और वो बर वक्त इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट करके एक ख़ास मौके से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है और लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है, तो दूसरे लोग देखने वाले जो इस तरह की वीडियोस या अपडेट नहीं रहते वो उसी मार्केट से आके नुकसान कर लेते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपडेट्स और आपके पास जो न्यूज़ होती हैं ये वाहिद रास्ता होता है आपके प्रॉफिट मार्जिन का। तो आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आप इस तरह की वीडियोस जो हैं उनको देखता रहा करें और कोशिश किया करें कि आप कंप्लीट वीडियो देखा भी करें और साथ सुना भी करें, ताकि आपको पता चले कि कितना काम हो चुका है और कितना रह चुका है और इसका क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। नाजरीन, इस टाइम मार्गला रोड से दो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाने जा रही हैं, जिसमें सरे फहरिस्त मल्टी गार्डन B17 है और उसके साथ मुल्हिका जो है वो फैसल हिल्स है। ये दो बड़ी सोसाइटीज़ हैं। इसके अलावा D17 भी है, C18 भी है और इसके अलावा अगर टेक्सला में बात करूँ तो वहाँ पे आपको कोहिस्तान इनक्लेव मिल जाता है, न्यू सिटी भी है। तो ये सोसाइटीज़ को भी डेफिनेटली जो कि पूरे रीजन को फ़ायदा होगा, क्योंकि इस्लामाबाद एंट्रेंस का ये नया रास्ता है। इससे पहले हमें कश्मीर हाईवे से होकर GT रोड से होकर, मतलब जो कि एक ट्रैफिक से और ट्रकों से भरा हुआ रोड था, उससे होकर इस्लामाबाद अप्रोच करना पड़ता था, मगर अब इस रोड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। नादरीन, अभी आपको मल्टी गार्डन B17 में 5 मरला का प्लॉट कम तरीन सतह पर मिल सकता है, क्योंकि मुल्की हालात, सियासी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से रियल स्टेट में रेट बहुत ज़्यादा कम है और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। इस टाइम मुल्की हालात की मद्देनज़र रखते हुए रेट हर सोसाइटी में ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही मुनासिब मौका है। मल्टी गार्डन B17 में कम अज़ कम अगर रेट की बात करूं तो 5 मरले का प्लॉट आपको 50 लाख के अराउंड मिल सकता है। इसके अलावा फैसल हिल्स में आपको 40 लाख के अराउंड 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे आप मुख्तलिफ लोकेशन की बात करें तो लोकेशन वाइज रेट जो है वो बढ़ता रहता है और उसके अलावा ब्लॉक वाइज भी रेट इंक्रीज़ हो जाता है। ये मैं आपको कम से कम रेट बता रहा हूँ, तो ये एक बेस्ट रेट है, क्योंकि इससे पहले रेट जो थे वो 15 से 20 लाख रुपए ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो अभी मार्गला रोड चूँकि कंप्लीट होने वाला है, तो इस वजह से डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आप लाजमी तौर पर इन्वेस्टमेंट करें, मल्टी गार्डन B17 को आप प्रायोरिटी दें। इसके अलावा फैसल हिल्स में करें, फैसल मार्गला सिटी में करें या जहां भी जिस सोसाइटी में भी आप सेटिस्फाई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं जिस चीज़ का आपको मशवरा दूंगा वो मल्टी गार्डन B17 है और ये सबसे ज़्यादा इन तमाम प्रोजेक्ट से ज़्यादा ऑथेंटिक भी सोसाइटी है। नाजरीन, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर शो हो रहा है। अगर आप कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं
तो आप लाजमी दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह मेरी तरफ से ये भरपूर कोशिश होगी कि आपको जितना पॉसिबल हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दी जाएँ। ये पैच आप रोड का देख सकते हैं, यहाँ पे पिछले दिनों में बहुत तेज़ी से काम जारी था, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर पहाड़ी थी और इस पहाड़ी को काट के अब ये रोड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया है। इससे पहले ट्रैफिक को तकरीबन आधा किलोमीटर ऊपर पहाड़ी के ऊपर से होकर जाना पड़ता था और छोटा साइड पे एक लिंक रोड था और ये यहाँ पे बाकायदा जो मशीनरी लगी हुई थी और अब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ असफाल्ट का काम रह गया। बाकी इसके रोड मुकम्मल तौर पर कंप्रेस हो चुका है, इसका लेवल वगैरह हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो नाज़रीन, काम का अंदाज़ा यकीनी तौर पर उस बंदे को हो सकता है जो मार्गला रोड का बाकायदा तौर पर विज़िट करता है, या मेरी वीडियो जो मैं तकरीबन हर हफ्ता 10 दिन के बाद लाजमी तौर पर अपलोड करता हूँ, जो बंदा बाकायदगी से देखता है, फॉलो करता है चैनल, जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उस बंदे को अंदाज़ा रहेगा कि आप इस पर कितना काम जो है वो बाकी है या काम किस स्पीड से हो रहा है। तो सर्दियों के दिन जो है वो काम का टाइम जो रहता है वो बहुत थोड़ा होता है, बावजूद इसके कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये काम बहुत तेज़ी से कर रही है, क्योंकि ये जो अभी आप जिस रोड के ऊपर हम जा रहे हैं, यहाँ से जो ग्राउंड लेवल है, नीचे ज़मीन है, वो 10 से 15 फुट डाउन है और इतनी ज़्यादा इसकी फिलिंग करना, ये इस हाइट पे रोड बनाना और इस पे पूरा इसका लेवल तैयार करना, इस जगह को कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है। तो ये इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत और काम की स्पीड और इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इन्होंने बहुत ही जल्द जो है ये वाला पैच भी कंप्लीट कर दिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो मैं हफ्ता 10 दिन के अंदर फिर बनाऊंगा, तो उसमें आप देखिए कि ये सारी जगह जो है ये बाकायदा तौर पर यहाँ पे असफाल्ट वगैरह का काम हो जाएगा और रोड मुकम्मल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी आप एक तो जो चीज़ मैं इस चीज़ में इस रोड पे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो इसकी ग्रीनरी है। दोनों अतराफ़ में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारा रोड है, मार्गला की पहाड़ियों का व्यू बहुत प्यारा है और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये अब हम शाह अल-दित्ता पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काम यहाँ तक पहुँच चुका है और रोड और इसका बेड और ये फिलिंग जो रोड के यहाँ पे काम होना था वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। साइडों पर अभी इसका काम जो है वो जारी है, बाकायदा तौर पर यहाँ पे भी इसका जो काम वो कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये आपके राइट साइड पे है, ये शाह अल-दित्ता का गांव है। इस गांव से ये जहाँ पे आपको ये मशीनरी खड़ी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे एक मस्जिद और मदरसा था जिसका बहुत ज़्यादा इशू था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मसला बना रहा था कि गाँव के लोगों ने इस पर स्टे लिया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह सीडीए की काविश, गवर्नमेंट की मेहनत और इन तमाम मामलात के बाद ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं और उसके बाद जो रोड के लिए ये बाकायदा तौर पर ओपन कर दिया गया है। और इससे आगे आप देख सकते हैं कि इस गांव के लिए, क्योंकि ये दोनों अतराफ़ में जो आप देख सकते हैं इस रोड के वो गांव हैं और यहाँ पे एक ओवर पास जो है वो तामीर किया जा रहा है और नीचे से इनको रास्ता दिया जाएगा इस गाँव को। और इसमें काम भी आप देखें कि कंक्रीट का काम है और आरसीसी का काम, इसको सर्दियों में और इस सर्दी के मौसम में भी एक ख़ास टाइम रिक्वायर होता है जिस पे आप आगे फर्दर काम कर सकते हैं। उससे पहले आप काम यहाँ पे दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत तेज़ी से जारी है। और जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। उस टाइम ये तकरीबन आधा जो तैयार था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर इन्होंने ये बाकायदा इसकी जो छत है या रोड है, रोड के लिए ऊपर जगह वो बाकायदा तौर पर तैयार कर ली है। इसके साथ ये आप कॉर्नर पे देख सकते हैं कि ये कब्रिस्तान था और यहाँ पे एक इशू बना रहा था। अब रोड को चूँकि इस साइड पे ये कन्वर्ट किया गया है और यहाँ पे एक बाकायदा तौर पर रोड को साइडों पे सपोर्ट देने के लिए ये बहुत बड़ी एक मजबूत किस्म की दीवार वो तामीर की जा रही है। ये राइट साइड पे इस लिंक रोड के सारा जो है ये कब्रिस्तान है और पहले यहाँ पे ये इशू था कि कब्रिस्तान के ऊपर से जो है वो ओवरपास बनाया जाए, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करके लेफ़्ट साइड पे बनाया जा रहा है। और लेफ़्ट साइड चूँकि सारा पहाड़ी एरिया है और इसको काटने में बहुत ज़्यादा जो मेहनत और टाइम दरकार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बहुत तेज़ी से जारी है और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये जल्द कंप्लीट हो जाएगा। आप इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लाजमी तौर पर अवेल करें
इस टाइम की इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होगी, क्योंकि रेट डेफिनेटली इसके जो है तीनों सोसाइटियों के वो इंक्रीज़ होने वाले हैं। और उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट के हालात हैं, जो आपके पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो भी बेहतर हो जाएगी। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। मज़ीद हम आगे भी चलते हैं और आगे जाके देखते हैं इंशाल्लाह D12 तक या D12 से आगे तक भी देखेंगे कितना काम कंप्लीट हो चुका है, और आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने टाइम के अंदर ये काम कंप्लीट होगा। अब हम इस लिंक रोड से आगे मार्गला रोड के ऊपर जाते हैं। ये D12 के सामने का एरिया है। इसके सामने जाके देखते हैं कि कितना काम यहाँ पे हो चुका है और कितना काम रहता है, ताकि अगले पैच का भी हमें अंदाज़ा हो सके। मशीनरी आपके सामने आप देख सकते हैं कि इस जगह पे भी काम बहुत तेज़ी से जारी है। इस साइड पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी काम, ये वो साइड है जो GT रोड वाली साइड है, और ये आगे वाली साइड जो है ये आपका E11-3, और आगे जिस साइड पे फैसल मस्जिद या बिलू एरिया साइड पे आप इस रोड से अप्रोच कर सकते हैं। ये आगे आप देख सकते हैं नाजरीन, आगे इस जगह पे रोड काफ़ी हद तक कंप्लीट ऑलरेडी इन्होंने कर लिया है, चूँकि इस पैच का इन्होंने ओपन नहीं किया था, और ये जगह जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। आप नाजरीन अब मेरे दोनों अतराफ़ में देख सकते हैं काम यहाँ पे तेज़ी से जारी है। आप इस साइड पे भी देखें तो काम अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी हो रहा है, ये दरमियान में भी हो रहा है। इससे आगे देखें या ये पीछे जिस साइड पे ओवर पास बन रहा है उस साइड पे भी काम जारी है। यहाँ पे भी मुकम्मल तौर पर पहाड़ी कट चुकी है। तो और उसके अलावा आप अगर मेरे इस साइड पे बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे ये वो D12 का एरिया है, आपको बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक ये पहुँच चुका है। अराउंड ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं कहूँ तो अराउंड ये जो है 1 या 1.5 किलोमीटर का पैच जो है वो अभी बाकी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और मेरी परसेप्शन के मुताबिक इंशाल्लाह जनवरी और फरवरी तक ये रोड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, D12 से लेकर आगे E11 तक। इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और आप आगे देख सकते हैं कि D12 से आगे जो E11 की तरफ रास्ता है ये भी काफ़ी हद तक रोड कंप्लीट हो चुका है। ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाइटों के पोल हैं वो भी नस्ब हो चुके हैं, रोड यहाँ पे कंप्लीट है। तो आप लाजमी तौर पर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, इन्वेस्टमेंट करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।